हेलो क्लास 1। हम क्या पढ़ेंगे अभी? व्याकरण। ठीक है, भाषा, लिपि व व्याकरण। क्या है बच्चों, देखिए बच्चों, चित्र देखकर बताओ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे भी यह बच्चा एक कविता की पंक्ति गा रहा है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? चंदा मामा दूर के एक कविता की पंक्ति को गा रहे हैं। अब बताइए, आप और हम आपस में कैसे बातें करते हैं? हम लोग आपस में कैसे बातें करते हैं? बोलकर बातचीत करते हैं आपस में। हम लोग जो कुछ बातें करते हैं आपस में, इसके लिए क्या करते हैं? हम लोग आपस में बातें करते हैं तो बोलते हैं कुछ, तभी ना समझते हैं कि कौन क्या। जैसे हम लोग बोलते हैं, इसी प्रकार हर प्राणी की आवाज़ अलग अलग होती है। हम सभी के मुंह से निकलने वाली इस आवाज़ को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। आइए अब कुछ प्राणी तथा उसकी आवाज़ें पहचानें। हर तरह के प्राणी के अलग अलग आवाज़ होते हैं। जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, चिड़िया ची ची की आवाज़ निकालती है, चहचहाती है, कौवा काँव काँव करता है। इसी तरह से हर जीव अपने अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। मेढक टर करती है, शेर जंगल में क्या करता है? दहाड़ते रहता है। यहाँ ध्यान देना है कि पशु पक्षी अपनी आवाज़ों से केवल अपनी भाव तथा प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं। वो अपनी आवाज़ से क्या करते हैं? उनके अंदर जो भाव होते हैं, प्रतिक्रिया है, वो गुस्सा में, उन्हें भूख लगी है, जो भी है उसे प्रकट करते हैं। पशु पक्षी की आवाज़ें ध्वनि तो है, परंतु ये भाषा नहीं कहलाती। वो कोई भाषा तो नहीं है ना। उनकी आवाज़ों से हम ध्वनि निकलती है, उसके भाव को हम समझ पाते हैं कि इन्हें किस चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तब वह भाषा कहलाती है। जब हम किन्हीं बातों को बोलकर प्रकट करते हैं, सामने वाले को समझाते हैं, तो क्या है? भाषा है। भाषा की आवश्यकता देखिए क्या है। अध्यापक छात्र को समझा रहे हैं, छात्र समझ रहे हैं। मतलब आपके स्कूल में टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, या आपके घर पे ही या कहीं भी आपको कोई गाना गा के सुना रहे हैं, तो उसमें क्या है? एक भाषा है जिसके माध्यम से आपको वो चीज़ सुनाई दे रहा है और आप उसे समझ रहे हैं। अमित दादाजी को नमस्कार कर रहा है और राजीव कुछ सोच रहा है। तो इसमें क्या कहने का अर्थ यह है कि सोचने, समझने, पूछने, बताने, गाना सुनने और कहने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा के बिना तो हम समझ नहीं सकते कि कौन क्या कह रहा है। भाषा का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं, एक है बोलकर तथा दूसरा है लिखकर। अतः भाषा को दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। जैसे नानी माँ कहानी सुना रही है, नानी माँ कहानी सुना रही है तो कैसे सुना रही है? बोल के सुना रही है। और पिताजी पत्र लिख रहे हैं तो वो लिखित भाषा है। जैसे आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए सर से, तो आप एक एप्लीकेशन देंगे तो वो लिखित हो जाएगा, और अगर आप जाके सर से मांगेंगे तो छुट्टी की मुझे बोल के, तो क्या हो गया? मौखिक। भाषा का वह रूप जिससे हम अपनी बात लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो क्या है? भाषा लिखित भाषा कहलाती है। अपनी बातों को किसी तक लिख के अगर पहुंचाएंगे तो वो हो गया लिखित भाषा। और अगर हम उसी भाषा को बोलकर, हम अपनी बात को दूसरी तक बोलकर अगर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा? मौखिक। उसका मौखिक रूप हो गया। हिंदी को हमारी राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। ठीक है, लिपि क्या है? देवनागरी। अब क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। यहाँ पे प्रत्येक प्राणी की आवाज डैश होती है। तो पहला है एक जैसी, अलग अलग या मनुष्य जैसी। तो इसमें क्या है? प्रत्येक प्राणी की आवाज एक जैसी होती है। कुत्ते और बिल्ली की आवाज एक जैसी हो सकती है, वो भी एक प्राणी है, अलग अलग है।
तो क्या होता है, मनुष्य जैसी तो होती नहीं है, तो क्या होगा, अलग अलग होती है। तो हर प्राणी की आवाज़ क्या होती है, अलग अलग। मुंह से निकलने वाली आवाज़ को डैश कहते हैं। मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या बोलते हैं, ध्वनि, बोली, भाषा। मुंह से आवाज़ जो निकलती है वो क्या है, ध्वनि है। तीसरा है भाषा के डैश रूप होते हैं। भाषा कितने रूप होते हैं, अभी बताए थे ना, एक लिखित होता है, एक होता है मौखिक। तो दो। बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है, आप लोग बना सकते हैं खुद से भी, तो अब इसे बना लेंगे, ठीक है। पशुओं के, यहाँ पे देखिए, पशुओं के नाम के साथ बोली मिलाइए। किसका कौन सा आवाज़ है वो आपके बुक में दिया हुआ है, उसको आपको मिलान कर देना है, ठीक है। जैसे सिंह का आवाज़ कैसा होगा, दहाड़ना, तो इससे हम मिलाएंगे इसको, ठीक। चित्रों को देखकर पशु पक्षियों के नाम तथा उनकी बोलियां लिखिए। इनका नाम पहले लिख देना है और इनकी आवाज़ क्या होती है वो भी लिख देना है, ठीक है। यहाँ देखिए, ध्वनि मुंह से जो निकलने वाली, मुंह से जो आवाज़ें निकलती है उसे क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। भाषा, हम अपनी मन की बात किसी माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। हम अपनी मन की बात किसी तक पहुंचाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, भाषा। भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक भाषा, एक लिखित, पढ़ चुके हैं। तो मौखिक भाषा क्या है, भाषा का वह रूप जिसे के द्वारा हम अपनी विचार बोलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो है मौखिक। और लिखित भाषा क्या है, जो हम अपनी मन की बात किसी तक लिखकर पहुंचाते हैं, तो वो हो गया लिखित। हिंदी की लिपि देवनागरिक है। उसके बाद आपको पेज नंबर 5, 6 और 7 में से 5, 6 और 7 में से आपको बनाना था। जानवरों का आवाज़ मुख्य बिंदु याद करना है कि कौन से जानवर का आवाज़ कैसा होता है, और पेज नंबर 7 और 8 बनावे व्याकरण मंजूरी से, ठीक है। यही आपका होमवर्क है, इसे आप रेडी कर लेंगे।